सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे साइंस टॉपिक वाइज स्पेशल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ आज की क्लास में हम कवर करेंगे मानव नेत्र लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ। इन टॉपिकों से जितने भी आपके न्यूमेरिकल बनते हैं और थ्योरेटिकल जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में रेलवे के पूछे गए हैं सभी को एक साथ हम कवर करेंगे। ये क्लास आपकी सभी आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। मेनली रेलवे के जितने भी आगामी एग्जाम है सभी एग्जाम में इस क्लास से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल को कवर करना इसलिए जरूरी है बच्चा क्योंकि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष मायोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं मायोपिया, ट्रिक के साथ मैं आपको कवर कराऊंगा। मायोपिया, माँ इसमें आ रहा है माँ, माँ का मतलब क्या होता है? माँ के सब क्या रहते हैं बच्चों? पास रहते हैं। माँ के सब पास रहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? मायोपिया जिस व्यक्ति को मायोपिया होता है ना उसे क्या होता है बच्चों? निकट की वस्तु तो दिखती है, पास की वस्तु दिखती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। बात समझ में आई? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होता है ये। माँ के निकट रहते हैं, माँ से मायोपिया, माँ के निकट रहते हैं, निकट दृष्टि दोष, ऐसे आप याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा अवतल लेंस। अब मैं निकट दृष्टि दोष का बता दिया, इंग्लिश में मायोपिया को निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। अब ये बताओ आप, ए आ में ए निकट होता है, सबसे निकट होता है या ऊ होता है? सर ए होता है। इसका मतलब मायोपिया या निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज होता है बच्चों? निकट वाला। ए निकट होता है अवतल, ऊ दूर होता है, बाद में आता है ए आ में। ऐसे आप याद रख सकते हो। आप समझ चुके होंगे मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ। मैं थोड़ा परिभाषा बता देता हूं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। अवतल लेंस है ना बच्चों, जो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अवतल लेंस का उपयोग ना निकट दृष्टि दोष या मायोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है। निकट दृष्टि दोष होता क्या है? इसमें निकट की वस्तु तो दिखाई देती है जबकि दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2.5 मीटर है, इसकी क्षमता कितनी होगी? अब मैं आपको बता देता हूं, डायरेक्ट एक लाइन में आंसर आएगा। फोकस दूरी को कहीं से डिनोट करते हैं? एफ से डिनोट करते हैं। एफ बराबर क्या दिया हुआ है? 2.5 मीटर। बस रखना याद क्या है, क्षमता निकालनी है। पी बराबर क्या होगा बच्चों? 1/f होता है। 1/f कर देना, 1/2.5 बराबर कितना हो जाएगा? 0.5 डायोप्टर आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर होगा, उसे कहा जाता है मायोपिया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष मायोपिया बोलते हैं इसे। इस रोग में ना नजदीक की वस्तु को देख पाता है परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं? पहला क्वेश्चन में आपको बताया है अवतल लेंस। क्लियर है जी? यही यदि बात करें दूर दृष्टि दोष में क्या होता है बच्चों? दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को ना क्या होता है? दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती, और उसके लिए कौन सा इस्तेमाल करते हैं लेंस? उत्तल लेंस। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, वो समझना जरूरी है, क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा रेटिना के पीछे। डायरेक्ट प्रतिबिंब से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों। आंखों का वह दोष जिसमें ना दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, निकट की नहीं दिखाई देती, दूरदृष्टि दोष होता है। कारण क्या होता है इसमें बच्चों? रेटिना के पीछे बनने का कारण भी पता होना चाहिए। नेत्र लेंस की गोलाई कम हो जाती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी और लेंस की क्षमता होती है वो घट जाती है, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा खाली स्थान लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन सा किया जाता है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। वो मायोपिया में माँ के पास रहते हैं, अवतल आएगा, और हाई है ना, हाई मतलब उत्तल आएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन सा प्रयोग किया जाता है। ये भी आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दूर दृष्टि दोष लिख देता हूँ, 4 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल, स्क्रीनशॉट ले लेना, 4 के 4 लिख देता हूं। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल, एक आता है जरा दृष्टि दोष
जरा दृष्टि दोष, इसे बोलते हैं प्रेस बोयोपिया। दीफोकिसी यूज होता है इसमें, दीफोक्सी। और एक होता है अबिंदुता, इसमें बेलनाकार यूज होता है। चारों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, फिक्स है जी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग खाली स्थान से पीड़ित व्यक्ति द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। इसी क्लास में मैं आपको बच्चों इंद्रधनुष से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, प्रकाशीय यंत्र से जितने क्वेश्चन बनते हैं, साथ के साथ ये भी कवर कराने वाला हूँ, इसलिए आप कंप्लीट क्लास देखिएगा, अपने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कवर करिए, करना है आपको साथ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर है, इसकी शक्ति की गणना करें। बात सेंटीमीटर में दी है बच्चों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना बच्चों, इसको कहीं में कन्वर्ट करेंगे मीटर में। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, 50/100 कर देंगे, इसका मतलब 1/2 मीटर आया। और डी इक्वल टू क्या होता है, 1/f, 1/f, तो 1/1 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 डायोप्टर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। परावर्ती किरणों में के वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो हम स्क्रीन पर देखते हैं खालिस्तान होता है, कैसा होता है, ये आपका वास्तविक होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई खालिस्तान होती है, कैसी होती है बच्चों। उत्तल लेंस की फोकल लंबाई हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी। कैसी होगी, धनात्मक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस की क्या होगी, हमेशा धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक लेंस के खालिस्तान से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी। कहाँ से निकल जाएगी बच्चों, राइट आंसर होगा प्रकाशीय केंद्र से निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एक लेंस की शक्ति इसकी खालिस्तान की व्युत्क्रमानुपाती होती है, किसकी व्युत्क्रमानुपाती होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फोकस दूरी के। बच्चों दो गोलीय पृष्ठों के ना से घिरे हुए किसी भी अपवर्तन माध्यम को क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। इसकी फोकल दूरी का व्युत्क्रमण उसकी क्षमता कहलाती है। ठीक है, मतलब क्या होता है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, आपके समझ में आ जाएगा। होता क्या है, लेंस की क्षमता P इक्वल टू क्या होगा, 1/1 फोकस दूरी, अर्थात P इक्वल टू 1/f होता है। ये डायोप्टर में होता है, इसकी यूनिट भी पूछी जाती है, डायोप्टर में होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर क्या होता है, ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डायोप्टर। एक होता है ओजोन लेयर को किस यूनिट में नापते हैं, ओजोन लेयर वो होता है डोप्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 25 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता शक्ति आवेश की गणना करें। 25 सेंटीमीटर है, 1/f, 25 सेंटीमीटर है बच्चों। 25 सेंटीमीटर को सबसे पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 0.25 मीटर हो जाएगा। 1/f कर देंगे, 1/0.25 करेंगे जब 4 डायोप्टर आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अवतल लेंस की नाभीय लंबाई होती है, कैसी होती है बच्चों। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक। बात करें उत्तल की, वो थी आपकी धनात्मक। क्लियर है जी, अवतल की ऋणात्मक, उत्तल की धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 14। लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है, लेंस बनाने के लिए किसका उपयोग नहीं होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी का उपयोग नहीं होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 15। एक लेंस में +2 डायोप्टर की शक्ति है, लेंस की किस्म और उसकी फोकल लंबाई होगी। चलो, लेंस की पावर कितनी दी है बच्चों, दी है +2 डायोप्टर। क्लियर है जी। फोकल दूरी क्या होती है बच्चों, फोकस दूरी F बराबर क्या होगा, 1/d होगा। 1/d बोले तो 1/2 होगा। 1/2 क्या होते हैं, 0.5 मीटर या 50 सेंटीमीटर, जिसमें भी आपका यूनिट हो उसी में आप आंसर दे सकते हो। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तल होगा एक तो, और 0.5 मीटर हो जाएगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। लेंस में नाभीय बिंदु अथवा फोकल पॉइंट और दृष्टि केंद्र या ऑप्टिक सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर होगा, इसको कहते हैं फोकल लेंथ या नाभिकीय लंबाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद खाली स्थान निकलेगी, कहाँ से निकलेगी, ये पूछा है बच्चों। ये निकलेगी आपकी बिना किसी विचलन के। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल की इस वजह से ले रहे हैं, क्यों। क्वेश्चन नंबर आपका 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा दक्षता के कारण। किसके कारण बच्चों, ऊर्जा दक्षता के कारण। अब बात करें एलईडी, आइए एलईडी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको। एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है जी, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप में केवल क्या होता है, उत्तल लेंस का ही प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 20, पेरिस्कोप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। पेरिस्कोप में किसका प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर होगा साधारण शीशे का। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता। ऑप्टिकल लेंस नहीं होता, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्टेथोस्कोप में नहीं होता। प्यारे बच्चों, जल्द ही मैं आपकी आरआरबी, एनटीपीसी, लोको पायलट टेक्नीशियन, अभी तक पिछले 10 से 15 वर्षों में जितने भी आपके एग्जाम हुए, इनकी जीके और जीएस टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं, जिससे आप जीके और जीएस की बेहतरीन तैयारी कर सके, जैसे मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ कवर करा रहा हूं। और जल्द ही मैं आपको प्रीवियस ईयर की मैथ की भी क्लास आपकी स्टार्ट करने वाला हूं। जो मैथ हम करेंगे बच्चों विदाउट फॉर्मूला और विदाउट एक्स सोल्व कराऊंगा मैं आपको। लास्ट ईयर में आपको मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कराए थे, उसकी प्लेलिस्ट आज ही क्रिएट कर दूंगा बच्चों। एक बार जाकर उन प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देखिएगा कि मैथ सोल्व कैसे करते हैं, कम समय में 10 से 15 से 20 सेकंड में देखते ही मैथ सोल्व कैसे करते हैं। एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। क्योंकि देखो बच्चों, में सभी सब्जेक्ट बहुत बेहतरीन करने हैं। करंट अफेयर की सीरीज आपकी स्टार्ट है ही, एक बार जाकर करंट अफेयर की क्लास भी जरूर देखिएगा। उससे बाहर यदि आपने वो कंप्लीट क्लास कर ली ना कवर, उससे बाहर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता। क्वेश्चन नंबर 22, जल की बूंदों से खाली स्थान होकर इंद्रधनुष बनता है। जल की बूंदों से खाली स्थान होकर इंद्रधनुष बनता है, राइट आंसर होगा प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण के बाद सबसे कम विचलित होता है। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में लाल रंग है ना बच्चों, कांच के प्रिज्म द्वारा ना सबसे कम विचलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, श्वेत प्रकाश के निम्न में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य उच्चतम होता है। क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर होगा उच्चतम किसका होता है बच्चों, लाल का ही होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कितना होता है, 65, 63 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है जी। और सबसे ज़्यादा होता है और आवृत्ति सबसे कम होती है लाल की। क्वेश्चन नंबर 25, ये तो वो रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, जब श्वेत प्रकाश को 7 रंगों का मिश्रण है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसका परिक्षेपण क्यों होता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों को पूरे प्रिज्म में प्रकीर्णित करता है। ऑप्शन बी, श्वेत प्रकाश 7 रंग कांच के प्रिज्म से अलग अलग चार्ज से गुजरते हैं। ऑप्शन सी, रंग प्रिज्म द्वारा प्रवर्तित होता है। ऑप्शन डी, 7 रंग समान चाल से अपवर्तित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्वेत प्रकाश के 7 रंग कांच के प्रिज्म से अलग अलग चाल से गुजरते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज की क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बच्चों जब आप लाइक और शेयर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और जल्दी मैं आपकी 2 क्लास और स्टार्ट करने वाला हूँ, जीके जीएस स्पेशल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ, और मैथ विदाउट फॉर्मूला और विदाउट एक्स। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।